एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पूजा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने अभी तक उसके लिए कोई तैयारी नहीं रखी है और आप आने वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कैसे उसकी प्रिपरेशन शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। पर इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिसमें कि मैंने आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के भी पहले कौन सी 4-5 बातें याद रखनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए वो शेयर की थी। अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है। और आज के इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कि एग्ज़ाम कितने फेजेस में होगी और किस टाइप का एग्ज़ाम होता है। जैसे अगर मैं एमपीपीएससी की ही बात करूं और हल्का सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ उसके एग्ज़ाम पैटर्न का, तो एमपीपीएससी 3 स्टेजेस में होती है। पहला होता है प्रीलिम्स, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देते हैं और आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं। पहला तो जीएस का होता है और दूसरा होता है सीसेट का। तो जो सीसेट का पेपर होता है ना, वो अपना जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ्स, इन सारी चीज़ों से होता है, एकदम छोटी छोटी। उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और जैसे आप क्वालिफाई करोगे तो ही आपका फर्स्ट पेपर जो होगा जीएस का वो चेक किया जाता है। तो इसके लिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जीएस में पूरा जीएस आता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स आते हैं, प्लस एमपी, ये सारी चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका मेंस होता है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। अगली स्टेज, अगर आप प्री का कट ऑफ पार कर लेते तो आप मेंस के लिए अपीयर होंगे। और मेंस में आपको 6 पेपर होते हैं और 6 पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी तक हमने हमारे स्कूल कॉलेज में लिखते हुए आए हैं आंसर्स, वैसे लिखना होता है। और थर्ड फेज होता है आपका इंटरव्यू। तो अभी चूँकि प्रीलिम्स आगे आने वाली है और सबसे पहली स्टेज हमारी प्रिपरेशन की प्रीलिम्स ही होती है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपने एग्जाम पैटर्न तो पता कर लिया, लेकिन अब आपको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में और चाहे मेंस में सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस से ही आप 10-15% अपनी तैयारी कंफर्म कर लेते हैं। और मेंस में तो ये परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आप 20-25% मेंस में सिर्फ आपका सिलेबस अगर आपको याद है, आप समझ चुके हैं, तो उससे काम हो जाता है। तो प्रीलिम्स में या मेंस में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको क्या याद करने से ज़्यादा या क्या ज़्यादा समझने से ज़्यादा कौन सी बातें छोड़नी है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है और उसको डिकोड करना, सिलेबस को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है या फिर ट्रेडिशन के हिसाब से हमें चीज़ें समझना पड़ता है। तो जब आप सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से समझ लें, उसके एक एक टॉपिक को आप समझ लें और वो आपको प्रिपरेशन, आपको वो जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, वो सोर्सेज आप समझ लें, तो उसके बाद फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना है। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको एमपीपीएससी आयोग है या कोई भी एग्ज़ाम पोर्टल के अगर आप देखते हो तो उस पर अपलोडेड रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। और आपको हमेशा एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अभी तक चला आ रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये हमेशा लगभग चेंज तो होता रहता है, लेकिन फिर भी एकदम अलग नहीं हो सकता है। और एमपीपीएससी प्री जो है पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड पेपर होता है। और प्रीलिम्स और मेंस वाली जो बोलते हैं ना तैयारी अलग अलग, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रीलिम्स के फैक्ट्स ही आपको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स अगर आपने पढ़ी और आपको उसके फैक्ट्स पता है, कोई भी अगर आपसे कुछ भी एक व्यक्ति के बारे में पूछ लिया या आपको कोई स्थान के बारे में पूछ लिया, अगर आपने प्री में उसको पढ़ा है तो आपको उसके फैक्ट्स वहाँ से याद होंगे और उसी फैक्ट्स को थोड़े और शब्दों से मिलाकर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं पूरी बात को मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया है, क्योंकि बातों को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और कैसे प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अभी से सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ध्यान में रखते चलें। और इस वीडियो को समराइज़ करके बस मैं 3 बातें जो मैंने आज की हैं, वो सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न को देखें, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आप सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर्स पेपर से ट्रेंड एनालिसिस करें। और आपको इसके ढेरों वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस को समझने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर उसको अपने
सामने रख के खुद पढ़ें और खुद समझें वो चीज़ें। उसके बाद आप ट्रेंड एनालिसिस या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो आप ऑनलाइन भी समझ सकते हैं, यूट्यूब पर भी समझ सकते हैं, काफ़ी ढेरों वीडियोस उसके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर 5% भी आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून।